नरेश गोयल 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में फंसे हुए हैं। दर्शकों, प्रवर्तन निदेशालय ने नरेश गोयल को 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था। नरेश गोयल एक समय पर 300 रुपए की नौकरी किया करते थे। समय कभी भी बदल सकता है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल इस समय कैनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में फंसे हुए हैं। दर्शकों, वह पिछले शनिवार को स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेशी के दौरान भावुक हो गए। आंखों में आंसू लिए बोले, मैं जिंदगी की हर उम्मीद छोड़ चुका हूं। ऐसी स्थिति में जीने से अच्छा होता कि मैं जेल में ही मुझे मौत आ जाए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नरेश गोयल को 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था। दर्शकों, नरेश गोयल पर बैंक फ्रॉड के आरोप लगे हैं। ईडी ने उन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत कार्रवाई की थी। उन्हें न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है। कुछ साल पहले तक सैकड़ों करोड़ रुपए में खेलने वाले नरेश गोयल आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। नरेश गोयल एक समय पर 300 रुपए की नौकरी किया करते थे। आइए जानते हैं उनके जेट एयरवेज के मालिक बनने से फर्श पर पहुंचने की पूरी कहानी। दर्शकों नमस्कार, हमारा नाम है राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, नरेश गोयल 18 साल की उम्र में बिल्कुल खाली हाथ दिल्ली पहुंचे थे। ये बात साल 1967 की है। पटियाला में गोयल का परिवार गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। गोयल अपने परिवार की आर्थिक तंगी खत्म करना चाहते थे। उस समय उन्होंने कनॉट पैलेस की एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी की। ये एजेंसी उनके चचेरे नाना चला रहे थे। गोयल को यहाँ 300 रुपये महीने मिलते थे। धीरे धीरे वे ट्रैवल इंडस्ट्री में अपने पांव पसारने लगे। साल 1973 में नरेश गोयल ने खुद की ट्रैवल एजेंसी खोल ली। इसे उन्होंने जेट एयर नाम दिया। जब गोयल पेपर टिकट लेने एयरलाइन कंपनी के ऑफिस जाया करते थे तो वहां लोग उन पर यह कहकर मजाक उड़ाते कि अपनी ट्रैवल एजेंसी का नाम एयरलाइन कंपनी जैसा रखा है। उस समय गोयल कहा करते थे कि एक दिन वो खुद ही एयरलाइन कंपनी भी जरूर खोलेंगे। दर्शकों, नरेश गोयल का यह सपना साल 1991 में पूरा हो गया। इस साल उन्होंने एयर टैक्सी के रूप में जेट एयरवेज की शुरुआत कर दी। 1 साल बाद अपनी जेट ने 4 जहाजों का एक बेड़ा बना लिया और जेट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान शुरू हो गई। 2007 में एयर सहारा को टेक ओवर करने के बाद 2010 तक जेट एयरवेज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। कई सालों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन उनकी कंपनी के लिए मुसीबत बढ़ने लगी और मार्च 2019 में उन्होंने अपने पद से हटना पड़ा। इसके बाद 2019 में उन्होंने अपनी पत्नी अनीता गोयल के साथ जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जेट एयरवेज का संचालन भी बंद हो गया। नरेश गोयल पर ईडी का शिकंजा कसता गया। गोयल समेत कई अन्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ। दर्शकों, दिल्ली से लेकर मुंबई तक उनके 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई और उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गईं। जांच एजेंसी ने अब कैनरा बैंक की शिकायत पर नया मामला दर्ज कर लिया, जिसमें आरोप लगा है कि उसने जेट एयरवेज इंडिया के लिए 848 करोड़ 46 लाख रुपए मंजूर किए थे। इसमें से अभी भी 538 करोड़ 62 लाख रुपए बाकी हैं।
इसके बाद नरेश गोयल की गिरफ्तारी बैंक फ्रॉड के केस में की गई। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।